डाइहार्मिड का टेस्ट कॉस है और बैक क्रॉस है। टेस्ट कॉस का मतलब आपको बताए थे, F1 प्रोजेनी जो था उसको किसके साथ, P1 रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस करवाना। P1 एक ऐसा है रिसेसिव पैरेंट है या अप्रभावी पूर्वज है, उसके साथ इसको क्रॉस करवाना क्या कहा जाता है, बैक क्रॉस को कहलाएगा, ये कहलाएगा टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। किसका बाबू, द्विसंकर संकरण का या डाइहाइब्रिड का कहलाएगा। अब इसमें क्या किए थे हम, दो पौधा लिए, एक येलो राउंड सीड प्लांट लिए जिसमें था कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर F1 में। P1 जो था उसमें था ग्रीन रिंकल्ड सीड प्लांट लिए, और जो ग्रीन रिंकल्ड सीड प्लांट जो लिए उसमें क्या था, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये इसका जेनेटिक कंस्ट्रक्शन था। सबसे पहले क्रॉस कराने के लिए सबसे पहला जो चीज हमको दिमाग में आना चाहिए वो क्या है कि उसका गैमिट कैसे होना है। गैमिट का प्रकार निकालने के लिए आपको एक फार्मूला बताया गया या एक फार्मूला दिया गया है, वो फार्मूला है 2 to the power n। टाइप्स ऑफ गैमिट या गैमिट के प्रकार बराबर क्या होता है, 2 के पावर n, जहां पर n जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन है दिए गए प्लांट में। यहाँ पर देखिए हेटेरोजाइगस कंडीशन कितना है इस पौधा में, हेटेरोजाइगस जो कंडीशन है वो आपका यहाँ पर 2 है। Y के लिए भी Y भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है और R का जो जीन है वो भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 to the power 2, तो 2 दूनी 4। यहाँ पर कितना आ गया, कितना तरह के प्लांट, इस प्लांट में कितना तरह के गैमेट बनेंगे, 4 प्रकार के। अब इसका निकालो, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे 2 to the power n, किसके लिए भाई, गैमेट के प्रकार निकालने के लिए। अब n क्या बताएगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन को बताएगा। यहाँ पर कितना हेटेरोजाइगस कंडीशन है देख लो, तो y दोनों स्मॉल है, r दोनों स्मॉल है, मतलब कंडीशन क्या है, हेटेरोजाइगस की होमोजाइगस है, दोनों के दोनों जो फैक्टर्स या जीन है सेम टू सेम है, तो कंडीशन क्या आ गया, होमोजाइगस। अब होमोजाइगस जब आ गया तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 0, चूंकि एक भी हेटेरोजाइगस नहीं है। अब जब 0 हो गया तो मैथ थोड़ा बहुत भी अगर आप जानते होंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मान इसका 1, मतलब एक तरह का गैमेट बनेगा। तो एक स्मॉल वाई आएगा दोनों सेम में से, और एक क्या आ जाएगा स्मॉल आर, तो एक तरह का गैमेट यहाँ बन गया। अब इसको पुनेट स्क्वायर में डाल दो, पुनेट स्क्वायर में जब डालोगे तो आपका एक जो प्लांट है उसको मेल मान लो किसी को, और किसी को फीमेल, इसको भी मेल मान सकते हो, इसको भी फीमेल मान सकते हो। लेकिन हम जो है ना ये बड़ा है इसको ऊपर रख दिए, चूंकि सहूलियत हो बनाने में, ऐसा कुछ मन है, ये तो कहीं भी किसी को रख सकते हो, इसको भी इस साइड में रख सकते थे और इसका ऊपर में रख सकते थे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ये जो मेल है उसमें इसका भर देते हैं, क्या आ गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर। जबकि इसका केवल क्या था, एक ही तरह का गैमेट था, वो क्या था, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। अब क्या करते हैं, दोनों को क्रॉस करवाते हैं। जब क्रॉस करवाए तो इधर से देखिए, इधर का जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है सो आएगा, और इधर से जेनेटिक कंस्टिट्यूशन आएगा। इधर क्या था, कैपिटल वाई था, इधर क्या था, स्मॉल वाई था, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक साथ आ गया। इधर क्या है, कैपिटल आर है, इधर क्या है, स्मॉल आर है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी तरह से सब में अपना लिख लेंगे, जिसमें भी देखना है वहां पर हाथ उंगली रखोगे या हाथ रखोगे, अपना उंगली जब रखोगे तो उसके ऊपर वाला और साइड वाला, तो साइड वाला में जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो इधर क्या था, स्मॉल वाई स्मॉल आर, और ऊपर से क्या आया, कैपिटल वाई स्मॉल आर, उसको लिख दिए। अब सबका लिख दो, जीनोटाइप तो हो गया, सबका फिनोटाइप में आ जाओ। हम आपको बताए थे कि कोई भी अगर पौधे में दिया हुआ है कि एक भी कैपिटल है तो एक्सप्रेशन कैपिटल वाले वर्ड का होता है। यहाँ पर y जो है कैपिटल है अगर, और r अगर कैपिटल है, तो हमेशा याद रखना है, दिमाग में रखना है कि y आया है येलो के लिए और कैपिटल r आया है राउंड के लिए। येलो का जो आपका अप्रभावी का होता है, जो उसका लक्षण, उसको बोलते हैं ग्रीन। ग्रीन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के लिए क्या हो जाएगा, येलो राउंड सीड प्लांट हो जाएगा। और ऐसे दिया हुआ भी है, देखो
एक हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा तो क्या आ रहा है यहाँ पर, येलो राउंड आ रहा है। यही बात यहाँ भी आ रही है। अब आ जाओ इसमें, आ जाओ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर रहेगा तो क्या हो जाएगा, सबके सब रिंकल्ड हो जाएंगे। और कैपिटल वाई अगर आएगा तो येलो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, येलो रिंकल्ड शीट प्लांट। यहाँ पर आ जाओ स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, ग्रीन राउंड शीट प्लांट हो जाएगा। इसी तरह से ये बगल वाले में देख लो, स्मॉल वाई स्मॉल आर है तो इसमें क्या हो रहा है, ग्रीन रिंकल्ड शीट प्लांट हो गया। अब फिनोटिपिक रेशियो लिख दो। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब आपको बताए थे वैसे कैरेक्टर जो नजर आने वाले हैं। तो नजर क्या आ रहा है आपको, यहाँ पर देखो येलो राउंड नजर आएगा, जीन तो नजर नहीं आएगा ना, हमने कौन सा जीन है आपको थोड़ी पता रहेगा, हम कैसे हैं वो आपको पता लग रहा होगा, हम लंबे हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, ये नजर आने वाला चीज है। तो जो नजर आता है उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। और जो आपका जीन का कंस्टिट्यूशन के बारे में बताया उसको क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। तो इसमें येलो राउंड क्या है, नजर आ रहा है। येलो राउंड देखो कितना है प्लांट, केवल एक था पहला तो 1 हो गया। फिर येलो रिंकल आ जाओ, दूसरा में क्या है, येलो रिंकल है, कितना है येलो रिंकल, केवल एक है तो 1 लिख दिया। फिर ग्रीन राउंड कितना है, केवल एक है तो फिर 1 लिख दिए। ग्रीन रिंकल शीट वाला कितना है, 1 है तो फिर 1 लिख दिए। और जीनोटाइप में आ जाओ, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन देखो तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर फर्स्ट में है, ऐसा कितना में है, केवल एक में है तो जीनोटाइपिक रेशियो में क्या हो जाएगा, 1। फिर दूसरा जो है कैपिटल वाई स्मॉल आर वो कितना में है, केवल एक में है। इसी तरह से ग्रीन राउंड शीट प्लांट जो है वो कितना में है, केवल एक में है। तो देख लीजिए सब में आपका वर्क ही। तो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक दोनों के दोनों रेशियो यहाँ पर कितना आ गया, 1:1:1 आया। जबकि रुको, अगर नॉर्मल अगर आप इसका बात करते, नॉर्मल इसका अगर रेशियो होता सामान्य नॉर्मल डाई हाइब्रिड अगर रेशियो होता तो क्या होता, जरा से बताओ। फिनोटिपिक अगर होता तो क्या होता, 9:3:3:1 आता कि नहीं आता है। अगर जीनोटिपिक का बात अगर नॉर्मल का कहते तो क्या आता था, 1:2:2:4:1:1:2:1. देखिए नॉर्मल आपका डाईहाइब्रिड रेशियो जो आता है या मेंडल का जो डाईहाइब्रिड रेशियो था वो इतना आया था। और ये किसका है भैया, ये किसका देख रहे हो, तो ये है टेस्ट क्रॉस का रेशियो। ये टेस्ट क्रॉस रेशियो आया है। तो देखो यही चीज हम पीछे बताए थे कि टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस जो होता है उसके कारण जो फिनोटिपिक रेशियो है वो भी बदल जाता है और जीनोटिपिक रेशियो भी बदल जाता है। तो ये किसका था, डाईहाइब्रिड का था, डाईहाइब्रिड रेशियो है ना, ये बदल गया। कल मोनोहाइब्रिड का भी आपको बताए थे, मोनोहाइब्रिड का भी अगर टेस्ट क्रॉस रेशियो अगर देखे होंगे तो उसमें कितना आया था, 1:1 आया था, है ना। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक भी कितना आया था, 1:1 आया था। लेकिन अगर नॉर्मल का बात करते हैं तो कितना होता है फिनोटिपिक रेशियो, 3:1, जबकि जीनोटिपिक रेशियो जो होता है वो कितना होता है, 1:2:1। अब ये जो है इससे आप किसी भी तरह का क्रॉस हो आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है, हो गया क्या, फिनोटाइप भी हो गया, ये जीनोटाइप हो गया। और तो फिनोटाइप क्या है इसका, टॉल येलो सीड प्लांट को, जिसका जीनोटाइप क्या दिया हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्रॉस करवाया गया टॉल ग्रीन सीड प्लांट के साथ, जिसका दिया हुआ क्या, कैपिटल टी स्मॉल वाई उसके साथ क्रॉस करवाया गया। तो आप क्या करो, इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक अनुपात निकालो, ठीक है। इसका निकालना क्या है क्रॉस के बाद, इसका फिनोटिपिक अनुपात रेशियो इतना अंग्रेजी होना चाहिए, अगर अंग्रेजी में दिक्कत हो रहा होगा तो पूछ लीजिएगा। रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, ये क्वेश्चन दे दिया है कि आप निकालो, बताओ, ऐसे शॉर्ट में लिख दिए। कैसे निकालेंगे,
सबसे पहले क्या करना है, आंख बंद करके आंसर पर आ जाओ, दिमाग खुला रखना है, ठीक है। आंख बंद करना है मतलब कि और इधर उधर नहीं दिमाग में लगाना है। सबसे पहले क्या करो, गैमिट निकालो, इसका गैमिट का प्रकार निकालो। तो गैमिट का प्रकार के लिए एक फॉर्मूला था 2 to the power n। n क्या है, हेट्रोजाइगस स्थिति। यहां पर हेट्रोजाइगस स्थिति देख लो कितना है, 2 है। कैपिटल टी स्मॉल टी तो एक हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो दूसरा हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया। तो यहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन कितना हो गया भाई, 2 के पावर 2 है ना। 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, और 2 तो आपका फॉर्मूला में ये था 2 के पावर n था, तो 2 के पावर 2 बराबर कितना तरह का बनेगा भाई, 4 तरह का। इसमें आ जाइए, इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन देखिए कितना है भाई, फॉर्मूला था 2 के पावर n, हेट्रोजाइगस कंडीशन कितना है भाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई क्या है, होमोजाइगस है। कैपिटल टी क्या है भाई, हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है, अब देख के बता दो। तो देखो, तो कैपिटल टी हेट्रोजाइगस है, जबकि स्मॉल वाई क्या है, होमोजाइगस है। अर्थात इसमें हेट्रोजाइगस कितना है, 1 है। तो 2 के पावर कितना हो गया, 1। तो कितना तरह का बनेगा, 2 तरह का। अब इसको देखो, अब ये 4 तरह का कौन कौन बन सकता है, ये अपने से निकालना पड़ेगा जी। कैसे निकलता है जी, तो आपको बोले थे कि देखो यहाँ पर के है भाई, 4 तो आपको मालूम हो गया। अब ये दोनों एक जैसा है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक जैसा है ना। तो क्या करो, कैपिटल टी को 2 जगह लिख दो, हाफ में हो जाएगा, हाफ में हो जाएगा। स्मॉल टी को दोनों एक 2 में लिख दो, ठीक है, हाफ हाफ में हो गया, है ना। 4 बना तो दोनों का बराबर है ना भाई। हम लोग इंडिपेंडेंट शॉर्टकट में पढ़े थे ना कि कोई भी कारक जो होता है स्वतंत्र इकाई के जैसा काम करता है, और पूर्वज को अधिकार होता है कि किसी भी कारक को किसी भी गैमिट में भेज सके। तो 2 गो में जो है ना, 2 है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 2 गो में 4 जो बना, 2 गो में कैपिटल टी को भेज देगा, 2 गो में किसको भेज देगा, स्मॉल टी को। जाओ भाई, बराबर बराबर का बात है। अब आ जाओ, इसमें आ जाओ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, सॉरी। तो 2 गो में क्या जाएगा, कैपिटल वाई भेज दो, 2 गो में कैपिटल वाई भेज दो, और 2 गो में क्या भेज दोगे, स्मॉल वाई, ठीक है। 2 गो में स्मॉल वाई हो गया। देखिए 4 तरह का गैमेट बन गया। कोई दिक्कत, गैमेट बनाने में अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर से पूछ लो, फिर से ट्राई कर लेंगे हम। 2 गो में कैपिटल टी भेज देंगे, 2 गो में स्मॉल टी भेज देंगे, भेज दिए। अब वाई वाला पे आ जाते हैं, 2 गो में कैपिटल वाई जाएगा, तो भैया कैपिटल वाई 2 गो में जाएगा, तो एक बार कैपिटल टी के साथ जाएगा, एक किसके साथ जाएगा, स्मॉल टी के साथ जाएगा। इसी तरह से स्मॉल वाई भी दोनों में जाएगा, तो एक बार कैपिटल टी के साथ जाएगा और एक बार किसके साथ जाएगा, स्मॉल टी के साथ जाएगा। क्लियर है जी, कंसेप्ट हो जाना चाहिए क्लियर। अगर अभी भी दिक्कत हो रहा है तो आराम से आप जो है ना देख लो, अगर दिक्कत है तो हमसे पूछो। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें भी जो है ना कितना तरह का बोला है, 2 तरह का बन रहा है जी। तो 2 तरह का ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन जो है उसी को पहले बांटना है आपको। हेट्रोजाइगस कंडीशन कितना दिया है जी, 1 दिया है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है जी। अब स्मॉल वाई दोनों के दोनों जो है ना एक जैसे हैं, तो एक इसके साथ चला जाएगा, एक इसके साथ चला जाएगा। देखो 2 तरह का गैमेट बन गया। गैमेट में अगर दिक्कत हो रहा है बनाने में तो फिर बोल दे रहे हैं हम। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। मेंडल का कहना था कि किसी भी जीव में जो भी आपका फैक्टर पाया जाता है वो कैसा काम करता है, स्वतंत्र इकाई जैसा काम करता है। पूर्वज को यह हक होता है कि किसी भी फैक्टर को किसी भी फैक्टर के साथ वो भेज सके, ठीक है, भेज सके। 2 गो में क्या चला जाएगा जी, स्मॉल टी, ठीक है। तो 2 गो में कैपिटल टी रख दिए जी, 2 गो में स्मॉल टी रख दिए। अब वाई था कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई भी दोनों के साथ एक जाएगा, कैपिटल टी के साथ जाएगा, एक स्मॉल टी के साथ जाएगा, और स्मॉल वाई भी क्या होगा, कैपिटल टी के साथ जाएगा और स्मॉल टी के साथ जाएगा। देखिए कितना आराम से बन गया आपका गैमेट। यहां पर आ जाइए, यहां पर क्या था, फॉर्मूला 2 के पावर n क्या था, हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन कितना था जी, 1 क्या है, होमोजाइगस है।
तो कितना भी रहे जी, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, हेटेरोजाइगस कंडीशन कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन 1 है, तो 2 के पावर 1 हो गया, 2 के पावर 1 हुआ तो कितना हो जाएगा, 2 तरह का गैमेट बनेगा। एगो में कैपिटल टी भेज देंगे, एगो में स्मॉल टी भेज देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, स्मॉल वाई दोनों तो सेम है जी, तो दोनों को सजा दिए दोनों के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल वाई और स्मॉल टी कैपिटल वाई, इसका गैमेट हो गया। अब इसको डाल दो जी पुनेट स्क्वायर में, पुनेट स्क्वायर में किसी को भी मेल किसी को भी फीमेल मान लो। ठीक है, अब यहां पर आ जाएगा कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई। ठीक है, 4 है तो कितना भाग में बटेगा जी, 4 भाग में, ऐसे बांट देना है। ठीक है, 4 बराबर भाग में बांट दिए। इधर कितना है 2, तो कितना भाग में बटेगा जी, 2 भाग में, ऐसे कर दिए। ठीक है, अब क्या करना है, कैपिटल टी, इधर से भी कैपिटल टी, इधर से भी कैपिटल टी, ऊपर से क्या कैपिटल वाई, इधर से भी क्या हो जाएगा स्मॉल वाई, हो गया। यहां पर आ जाओ, इधर से कैपिटल टी, इधर से भी क्या कैपिटल टी, इधर से स्मॉल वाई, इधर से भी क्या स्मॉल वाई। यहां आ जाओ जी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर आ जाइए कैपिटल टी, इधर से क्या स्मॉल टी, इधर से क्या स्मॉल वाई। फिर आ जाइए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई। ठीक है, इधर से स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई। अब यहां पर आ जाइए, ये कैसा हो जाएगा, टॉल प्लस येलो, ये कैपिटल है ना तो येलो होगा, येलो सीड प्लांट। यहां पर आ जाइए, दोनों के दोनों स्मॉल वाई है तो टॉल प्लस ग्रीन सीड प्लांट। यहां पर आ जाइए, एक कैपिटल है तो क्या हो जाएगा टॉल, और एक कैपिटल वाई है तो क्या हो जाएगा येलो। यहां पर आ जाइए टॉल, और कैसा हो जाएगा ग्रीन। ठीक है ना, अब आगे आ जाइए, यहां पर टॉल प्लस येलो, यहां पर आ जाइए टॉल प्लस ग्रीन, यहां पर आ जाइए ड्वार्फ, जब दोनों स्मॉल टी रहेगा तो ड्वार्फ हो जाएगा, प्लस क्या येलो, यहां पर भी ड्वार्फ प्लस ग्रीन। ठीक है, हमको लगता है क्लियर होना चाहिए लिखा हुआ आप लोग को। अब ये तो प्रोजेनी मिल गया, मतलब वंशज मिल गया, प्रोजेनी बोलते या हिंदी में वंशज। अब इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकालना है भाई, कैसे निकालोगे, तो फिनोटिपिक रेशियो मतलब होता है जो नजर आ रहा है उसका अनुपात। कैसे निकालोगे भैया फिनोटिपिक रेशियो, तो देखो टॉल, और सबसे पहले हम आपको बताए थे शुरू करना सबसे इधर से किनारा से, तो टॉल एलो देख लो जी कितना है, टॉल एलो 1 2 3 और कहीं है नहीं, तो फिनोटिपिक रेशियो में 3 आ गया टॉल एलो। उसके बाद कौन बचा है टॉल ग्रीन, 1 2 और कहीं है एक यहाँ है 3, तो टॉल ग्रीन हो गया 3। उसके बाद है टॉल एलो, तो टॉल ग्रीन तो हो गया, अब कौन बचा है टॉल येलो टॉल ग्रीन हो गया, ड्वार्फ येलो बचा है जी, ड्वार्फ येलो देखो क्या है 1। उसके बाद क्या बचा है ड्वार्फ ग्रीन, वो भी कितना है जी 1, तो रेशियो आ गया फिनोटिपिक 3:1:1। कितना हो गया गिन के देख लो, 3 3 6 हो गया ना, 1 7 1 8,
टोटल गिन के देखो, टोटल प्लांट की संख्या कितना है 8, 8 प्लांट यहाँ आ गए, ठीक है। अब बात करो जीनोटिपिक अनुपात निकालने का, जीनोटिपिक रेशियो का बात कर लो। तो जीनोटिपिक रेशियो निकालना है अगर, तो आपको जेनेटिक रेशियो से देखना पड़ेगा। तो यहां से आप रखो, इस एकदम शुरू से पॉइंट से आपको करना है शुरू। यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। देखो कितना में है जी, ऐसा कितना में है, केवल एक में है भाई। तो एक कितना हो जाएगा 1, फिर उसके बगल वाले पर आ जाइए, ठीक है। टॉल ग्रीन कितना है, ऐसा जो है ना रेशियो कितना है भाई। लेकिन हमको लगता है कि जब टॉल येलो पूरा किया हो तो पहले टॉल येलो को पूरा कर देना, ठीक है ना। एक को अगर छुए हो तो इसका पूरा कर देना। इसका टॉल येलो का तो एक आ गया, एक पहला का, और केवल टॉल येलो बचा, 2 को बच गया ना, एक वो यहाँ पर है और यहाँ पर है, तीसरा लेना था ना। हाँ, तो यहाँ पर देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा जी 2, ठीक है। अब टॉल ग्रीन पर आओ, एक को उठाओ तो पूरा उसका पूरे कर देना। तो टॉल येलो के हो गया भाई 3 मोल था, जिसका फिनोटाइप में, जिसका जीनोटिपिक के रेशियो क्या हो गया, कैपिटल टी, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई 1, कैपिटल टी, स्मॉल वाई कितना 2। उसके बाद आ जाओ टॉल ग्रीन में आ जाओ, ये कैपिटल टी, स्मॉल वाई कितना है जी, देख लो यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो इसका भी फिर 1 हो जाएगा। टॉल ग्रीन में और 2 और था, कैपिटल टी, स्मॉल वाई, एक यहाँ पर है देखो, कैपिटल टी, स्मॉल वाई देखो, ये दोनों एकदम सेम टू सेम है, तो फिर 2 आ गया। अब ड्वार्फ येलो कितना है, देखो ये बचा था, तो ड्वार्फ येलो कितना तरह का है, कितना है संख्या में देखो, क्या स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई कितना है भाई, केवल 1 है ना, तो 1 लिख दिए। और ड्वार्फ ग्रीन कितना है देख लो, ड्वार्फ ग्रीन भी 1 है, तो ये हो गया इसका जीनोटिपिक रेशियो। हाँ, किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा हो तो आप आराम से पूछ लो इस पे, ठीक है, या कोई और आपके पास हो तो आप पूछ लो आराम से, ठीक है। कोई अगर और भी है आपके पास, उसको बंद करो, आंसर में ऐसे दिखाएंगे। और इसको क्रॉस करवाना था किसके साथ, कैपिटल टी, स्मॉल वाई के साथ, टॉल प्लस ग्रीन सीड प्लांट के साथ, ये है ना क्रॉस करवाना। उसको आप सबसे पहले क्या करो, गैमिट बनाओ। जब भी ये दिया हुआ रहे तो सबसे पहले गैमिट बनाओ। तो इसका गैमिट बनाओ, फॉर्मूला क्या था, 2 to the power n, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। देखो तो एक ये हेट्रोजाइगस है, एक ये हेट्रोजाइगस है, तो 2 के पावर कितना हो गया 2, और कितना तरह का गैमिट बनेगा 4 तरह का गैमिट। कौन कौन बना, तो 4 तो पहले ऐसे निकाल दो, फिर से बनाने का उपाय हम बता रहे हैं। क्या करो, कैपिटल टी 2 को में जाएगा, 2 को में क्या जाएगा स्मॉल टी, चूंकि बताया था मिनरल ने कि जो भी आपका फैक्टर होगा वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर 2 को में कैपिटल वाई जाएगा, 2 को में स्मॉल वाई जाएगा, तो एक जाएगा कैपिटल टी के साथ और एक जाएगा स्मॉल टी के साथ, कर दिए। इसी तरह से स्मॉल वाई भी एक जाएगा कैपिटल वाई के साथ और एक जाएगा स्मॉल टी के साथ, ठीक है, कर दिए। तो 4 तरह का गैमिट इसका कंप्लीट। अब इसमें आ जाओ, इसमें भी फॉर्मूला था 2 to the power n बराबर कितना हेट्रोजाइगस है, देखो एक हेट्रोजाइगस एक होमोजाइगस है, 2 के पावर 1 हो गया बराबर कितना 2 तरह का गैमिट। मतलब इसमें 2 तरह का एरो है, 2 तरफ एरो लेंगे। कैपिटल टी एगो में जाएगा, एगो में स्मॉल टी जाएगा, दोनों स्मॉल वाई है, तो इसमें आंख बंद करके ऐसे बना देंगे, दोनों में भर देंगे, ये बन गया गैमिट का टाइप। अब हम आपको बताए थे कि क्रॉस करने के लिए पुनेट साहब का एक आपका क्या था, स्क्वायर था, उसको ले लो, उसमें डाल दो, ठीक है। तो इसमें आपको बताए थे कि इसके लिए आप पुनेट का स्क्वायर ले लो,
एक तरफ इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेल को रखते, और एक तरफ किसको रखते हैं, फीमेल को। किसी को मेल किसी को फीमेल मान सकते हो। तो मान लीजिए इसको मान दिए मेल, तो कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई, ओहो सॉरी, स्मॉल टी कैपिटल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई। इधर आ जाओ, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई। इधर 4 है तो कितना भाग में बटेगा, 4 भाग में, ठीक है ना। 4 है तो कितना भाग में बटेगा, 4 भाग में। तो बांट दो 4 भाग में, बट गया जी, ठीक है। अब क्या करो, इधर कितना है 2, तो कितना भाग में बटेगा, 2 भाग में। तो इधर से बट गया 2 भाग में। सब कुछ सेम टू सेम है जैसा कि पहले निकाले थे हम, क्योंकि वही क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन का जवाब पूछ रहे हैं अलग से घुमा के, ठीक है। यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल वाई, यहाँ भी कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल वाई, यहाँ पर आ जाइए कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल टी स्मॉल वाई। अब आ जाओ, कैपिटल टी अगर होगा तो क्या हो जाएगा, टॉल, और वाई अगर रहेगा तो कैसा हो जाएगा, येलो कैपिटल में। इसी तरह से कैपिटल टी रहे तो क्या हो जाएगा, टॉल तो होगा ही, लेकिन स्मॉल वाई अगर रहेगा तो कैसा हो जाएगा, ग्रीन। यहाँ आ जाइए, कैपिटल टी एक है तो क्या हो जाएगा, टॉल, और कैपिटल वाई भी एक है तो क्या हो जाएगा, येलो सीड, ठीक है। यहाँ आ जाइए, टॉल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ग्रीन सीड प्लांट। इसी तरह से यहाँ पर आ जाइए, कैपिटल टी के लिए क्या हो जाएगा, टॉल, कैपिटल वाई के लिए क्या हो जाएगा, येलो। फिर यहाँ आ जाइए, कैपिटल टी के लिए टॉल, स्मॉल वाई के लिए क्या हो जाएगा, ग्रीन, ठीक है। फिर आ जाइए, स्मॉल टी के लिए क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। कैपिटल वाई के लिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के लिए क्या हो जाएगा, येलो। यहाँ पर ड्वार्फ है ना, और स्मॉल वाई के लिए हो जाएगा ग्रीन। ये हो गया प्रोजेक्ट। अब इसका जो है ना फिनोटाइपिक रेशियो नहीं पूछ रहा है जी, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 2 पौधा दिया हुआ है, एक है टॉल ग्रीन, पूरा इंक्लूड हुआ है, एक है टॉल दिया हुआ है, टॉल ग्रीन सीड प्लांट है, उसका अनुपात पूछ रहा है, और दूसरा पूछ रहा है ड्वार्फ ग्रीन सीड प्लांट का पूछ रहा है। अब क्या करना है जी, अनुपात कैसे निकालते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी मैथ के बारे में जानते होंगे तो जानते होंगे टोटल में वो कितना है, ये उसका अनुपात बताएगा जी। अब देखो तो टॉल ग्रीन जो आपका है, टॉल ग्रीन कितना है जी, टॉल ग्रीन कितना है, तो 1 2 3 अभी बताए थे। और टोटल कितना है, टोटल कितना है, 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल की संख्या कितना हो गया, 8। और उसमें टॉल ग्रीन कितना हो गया, 3। तो टॉल ग्रीन सीड प्लांट का रेशियो क्या हो जाएगा, 3/8, अर्थात 3:8, ठीक है। अब ड्वार्फ ग्रीन का निकालना है, तो ड्वार्फ ग्रीन सीड
के गो है जी, देख लीजिए टोटल ए गो है, कितना में ए गो है जी 8 में, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1/8। यही आंसर हो गया भाई, यही पूछ रहा था आपसे। अगर आपको दिक्कत है कोई बच्चे को तो आराम से पूछ लो इसमें। अब इसी को रेशियो निकालना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 to the power n, सबसे पहले निकालेंगे तो 2 to the power n बराबर क्या है, n बराबर क्या है भाई हेटेरोजाइगस की संख्या है। अब n जो है यहाँ पर कितना मान है देखो, तो 4 स्थान के लिए हेटेरोजाइगस है, देखो दिया हुआ क्वेश्चन में हेटेरोजाइगस देखो, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा n। जैसे ही 2 के पावर n होगा, ठीक है, तो बराबर कितना हो गया, अब यहां पर कितना हो गया 2 to the power n बराबर 2 के पावर 4 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा भैया देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे, 16 प्रकार का गैमीट बनेगा, का गैमीट बनेंगे। ये आपका आ गया आंसर, यही आंसर पूछ रहा था। इतना आसान क्वेश्चन है, आराम। तो क्या है एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है कि एक स्थान के लिए होमोजाइगस फीमेल है, एक स्थान पर होमोजाइगस है, और उसी के लिए हेटेरोजाइगस जो है ना मेल है एक ही स्थान के लिए, तो दोनों को क्रॉस करवाया गया, ठीक है। तो क्रॉस करवाने के बाद अगले पीढ़ी, तो अगला पीढ़ी जैसे ही बात करेगा तो आपको बता दें कि सबसे पहला पीढ़ी को हम अगर नहीं दिया हुआ रहे तो P1 मानते हैं। हम जैसे ही जेनेटिक्स शुरू किए थे तो आपको हम बताए थे 2 क्लास में कि जो पीढ़ी हम सबसे पहले लेते हैं क्रॉस में उसको क्या मानते हैं P1, और उसके बाद वाले पीढ़ी को क्या कहते हैं F1, उसके बाद वाले पीढ़ी को क्या कहते हैं F2। तो कह रहा है कि एक पौधा दिया हुआ है, मतलब P1 हो जाएगा, P1 दिया हुआ है, और उसका कह रहा है कि अगला पीढ़ी में फिनोटाइपिक स्थिति को निकालना है यूनिट स्क्वायर के मदद से। देखो यहाँ पर जीनोटाइप नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया है, इशारा किया है कि होमोजाइगस फीमेल है, हेटेरोजाइगस मेल है, कितना के लिए, एक स्थान के लिए। तो निकालिए, कैसे निकालेंगे, आप लोग तो सब मैथ के चैंपियन हैं, अधिकतर बच्चों को हम देख इस क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका मने मने है सब कुछ, साफ खुल के नहीं दिया है, तो इसमें आंसर में आप आंसर लिखना है। ऐसे कह रहा है जो क्वेश्चन में है उसको उतार दो, होमोजाइगस फीमेल है, होमोजाइगस फीमेल है एक स्थान के लिए। देख लीजिएगा, अगर मान लीजिए हेटेरोजाइगस फीमेल दिया हुआ होगा तो हेटेरोजाइगस फीमेल हो जाएगा, होमोजाइगस फीमेल दिया हुआ होगा तो होमोजाइगस फीमेल हो जाएगा। उसमें टेंशन नहीं लेना है, कोई भी बदल सकता है। किताब थोड़ा सा देख लीजिए, क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। तो मान लीजिए होमोजाइगस फीमेल है और ये क्या दिया हुआ है, हेटेरोजाइगस फीमेल है, हेटेरोजाइगस फीमेल, सॉरी मेल है। कितने स्थान के लिए बाबू, एक स्थान के लिए। मैथ में अगर कोई चीज न दिया हुआ रहे तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं या ABC मान लेते हैं, ठीक है। अब ये होमोजाइगस है एक स्थान के लिए, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल ए। अब बोलोगे सर स्मॉल ए काहे नहीं लेंगे, सर अगर स्मॉल ए लेंगे तभी होमोजाइगस आएगा, ठीक है। लेकिन होमोजाइगस फीमेल बोल रहा है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, समांतर रिसेसिव को नहीं रखता है। ऐसे आपको मन होगा तो रख सकते हो, दिक्कत नहीं है। तो कैपिटल ए इसका हम अपने से निकाल दिए। कहां से निकाल दिए, दिया हुआ है भाई, एक स्थान के लिए होमोजाइगस है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए हो गया होमोजाइगस। एक स्थान के लिए हेटेरोजाइगस है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया। देखो एक स्थान के लिए हेटेरोजाइगस हो गया। अब सबसे पहले इसका गैमीट के टाइप निकालना। गैमीट के टाइप के लिए एक फार्मूला था 2 to the power n। कितना स्थान के लिए है, यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन है क्या, नहीं है, तो 2 to the power 0 बराबर 1। कितना तरह का गैमीट बनेगा, एक तरह का। यहाँ पर आ जाओ, 2 के पावर कितना n बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1,
एक ही हेटेरोजाइगस है ना, तो कितना तरह का बनेगा? 2 तरह का, एक बनेगा कैपिटल ए और एक बनेगा स्मॉल ए। अब क्या करो आप, इसको पूरे स्क्वायर में डाल दो, पूरे स्क्वायर में डाल दो, एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल। जिसको मानना है मेल, जिसको मानना है फीमेल, वो तो अगर नहीं दिया हुआ रहता तो मान लेते, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है यार, फीमेल देखो दिया हुआ है, तो ए आ गया फीमेल तरफ से कैपिटल ए, और मेल तरफ से क्या आ गया? कैपिटल ए और स्मॉल ए। कुछ बच्चे हो सकता है पूछेंगे कि सर ये जो मेल को ऊपर लिखे हो नीचे नहीं लिख सकते हैं क्या? देखो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्यतः फीमेल जो होती हैं वो आदरणीय मानी जाती हैं और उनको जो है ना हमेशा नीचे दिखाया जाता है, यहाँ पर नीचे दिखाने के लिए नहीं बल्कि उनको आदर देने के लिए, और मेल जो है वो यहाँ पर ऊपर है। ऐसे कोई को भी नीचे ऊपर रखो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, आप करके देख लेना, ठीक है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम जो है ना एक कॉमन सेंस का बात लगाने का बात कर रहे हैं कि जो मेल है वो आपका समानता क्या होता है, वो आपका बाद में ज्यादा मूव करता है, और ये आदरणीय फीमेल काफी ज्यादा आदर दी जाता है, उनको स्थिर माना जाता है। और जो भी गैमेट देख लो, चाहे आपका एनिमल में, प्लांट में, हम लोग में देख लो, जो भी गैमेट होता है उसमें फीमेल गैमेट बड़ा और भारी होता है, इसलिए बड़ा और भारी हमेशा नीचे होगा और जो छोटा होगा हल्का होगा वो ऊपर होगा। तो मेल का गैमेट जो है ना हमेशा हम लोग ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बता दिए। अब देखो मेल में कितना तरह का है? 2 तरह का गैमेट, इसको 2 भाग में बांट दो। फीमेल में कितना तरह का गैमेट है? 1 तरह का है, तो वो तो बटेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कैपिटल ए, कैपिटल ए, इसमें क्या आ जाएगा? कैपिटल ए, स्मॉल ए, ठीक है। आपको तो फिनोटाइप मालूम नहीं है, लेकिन जरा सोचो, अगर प्रभाविता का नियम के बारे में थोड़ा बहुत भी आप जाने होंगे तो जानते होंगे कि अगर हेटेरोजाइगस रहेगा तभी सेम देगा, मतलब यहां पर क्या है? सभी वंशज एक ही फिनोटाइप वाले होंगे, जो भी आपका वंशज होगा सब के सब वंशज का फिनोटाइप एक ही होगा, ठीक है। क्यों बोले? क्योंकि यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल ए स्मॉल है, तो यहाँ पर डोमिनेंस हो जाएगा। आइए तो दोनों का दोनों कैपिटल है, तो इसका तो एक है करेगा, तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? सेम टू सेम आ जाएगा फिनोटाइप। तो फिनोटाइप दिया हुआ नहीं है तो फिनोटाइप नहीं लिख सकते हो आप, ठीक है। ये आप बना दिए मैथ से इसको। कोई बच्चे को अगर दिक्कत है इसमें, कुछ पूछने में माने कुछ समझने में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो यार। बिफोर की बाद में नहीं भैया, पहले नहीं होता, बाद में होता। प्री मतलब होता है पहले, बाद में। अब मेंडेलियन मतलब किसके? मेंडल के, ठीक है। मतलब मेंडल के बाद का जेनेटिक्स अब यहां पर हम बात करते हैं थोड़ा सा। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे थे कि मेंडल ने क्या क्या प्रमुख बातें बताई, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़े थे क्या? फैक्टर के बारे में, उसमें हम लोग पढ़े थे प्रभाविता के नियम के बारे में, उसमें हम लोग पढ़े थे एलील्स के बारे में, नॉन एलील्स के बारे में, उसमें हम लोग पढ़े थे मोनोहाइब्रिड के बारे में, उसमें हम लोग पढ़े थे सेग्रीगेशन के बारे में, उसमें हम लोग पढ़े थे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में, उसमें हम लोग पढ़े थे डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब इसके बाद मेंडल के बाद का जो है ना क्या है जेनेटिक्स, उसको यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें जो है ना